ओके, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो हमने क्या किया है कि सेट ऑफ टेक्निक्स को जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, लाइक डीएनए मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि डीएनए मॉडिफाई करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि हाइब्रिड बनाते हैं, डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं, डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, लाइक हम डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट में बाय यूजिंग सम वेक्टर मेथड और वेक्टरलेस मेथड। इफ़ यू हर्ड अबाउट इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, पायलिस्टिक मेथड्स हो गए, या फिर वेक्टर मेथड में आपने मोस्ट कॉमन मेथड विच इज़ यूज फॉर प्लांट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस, तो वो सुना होगा। तो बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स हम क्या कर रहे हैं, प्लांट जीनोम को मॉडिफाई कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट वी आर गेटिंग बाय मॉडिफाइंग द प्लांट इज द मेन क्वेश्चन। हम क्यों कर रहे हैं प्लांट को मॉडिफाई? सो दैट हम प्लांट में हमें अगर कुछ डिजायर्ड चेंजेस चाहिए या फिर डिजायर्ड ट्रेट्स चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, तो उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को मॉडिफाई कर रहे हैं। लाइक जैसे कि हमने देखा है, इफ़ यू आर इफ माई स्क्रीन इज विजिबल, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डायग्राम पेस्ट है जिसमें दिख रहा है कि टमाटो जो है बहुत क्या बोलते हैं, जल्दी राइपन हो जाता है विद इन टाइम। तो उसके क्या होता है, राइपनिंग के कॉजेज क्या हैं, जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा इस पिक्चर में कि सेल वॉल डिग्रेडेशन हो जाता है टमाटो का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, सॉफ्टनिंग हो जाती है, और उसकी वजह से ही पीएच में चेंज आ जाता है। काफ़ी सारे फाइटो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिनन की राइपनिंग हो रही है। जैसे कि आपने मोस्ट कॉमनली पढ़ा होगा, इथाइलिन इज द मेजर हार्मोन विच कॉजेज फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू टू डिले द राइपनिंग, तो हम क्या करते हैं, देयर इज दिस एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। ठीक है, उसकी सिंथेसिस को हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, हम उसकी सिंथेसिस को, इथाइलिन की सिंथेसिस के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी सिंथेसिस को होने से रोकते हैं, या फिर उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन टेक इज कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम प्लांट में, कि वो हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्ट रहें। ठीक है, तो बाय डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिख रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, उसी के जीनोम में जो हमारा प्लांट है, लेट्स से वीट है या कोई भी अदर प्लांट है, तो जिसमें हमें जीन को मैनिपुलेट कराना है फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड जो इसमें आपको शो हो रहा होगा कि हम प्लांट के जीन को ही मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई जीन जिसका क्या बोलते हैं, जिसका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा हो, हम उसको रोक सकते हैं, या फिर हमें किसी जीन का हो सकता है कि एक्सप्रेशन कम हो रहा हो। ठीक है, तो हम उस जीन के एक्सप्रेशन को इन्हांस कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग द प्लांट। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया कि हो सकता है जो हमारा वीट प्लांट है उसके अंदर ऐसा कोई जीन है ही नहीं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी और अदर प्लांट के अंदर वो जीन, या अदर बैक्टीरिया से हमने ऐसा जीन आइसोलेट किया हो जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा हो। तो हम क्या करेंगे, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। हम वीट के डीएनए में उस इकोलाई या अदर प्लांट जिसके अंदर रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो, तो उसका जीन लेके हम कंबाइन कर देंगे इन आर वीट प्लांट्स डीएनए। तो फिर हमने क्या करा, रिकम्बाइंड प्लांट बनाया, रिकम्बाइंड डीएनए को हमने रिकम्बाइन किया और हमने उसको अपने वीट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया बाय यूजिंग सम वेक्टर्स। ठीक है, तो एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम कुछ और सेपरेट टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्रिस्पर केस सिस्टम हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे क्रिस्पर केस के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि ये क्या कर रहा है, जीन को मॉडिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है, और क्रिस्पर केस जो है इकोलाई से आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट जो हो सकता है कोई जीन जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम क्रिस्पर केस सिस्टम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसकी साइलेंसिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दे आर डिफरेंट मेथड्स जिन तरीके से हम बहुत सारी एप्लीकेशंस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके
प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि वन ऑफ द पिक्चर्स हेयर जिसमें कि दिख रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि जिनको बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस नहीं पसंद आ रही हैं या फिर वो उनमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि वाटर स्ट्रेस हो रहा है, अगर टेम्परेचर स्ट्रेस हो रहा है या फिर अदर टाइप्स के कोई भी स्ट्रेस हो रहा है प्लांट को, तो उस केस में हम प्लांट को सर्वाइव कराने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि वो कम वाटर के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर जाए, या फिर हार्श कंडीशंस में लाइक अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी वो सर्वाइव कर जाए। ठीक है, ये डायग्राम जो है इसमें क्या है कि ये अनमॉडिफाइड प्लांट है। ठीक है, अनमॉडिफाइड प्लांट अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसको मतलब इट इज़ नॉट एबल टू कंज्यूम फुल एनर्जी टू डू फोटोसिंथेसिस, वो नहीं कर पा रहा है और हीट ज़्यादा लॉस्ट हो रहा है इस प्लांट में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट की डेथ जल्दी होगी। ठीक है, अगर हम उसको मॉडिफाई करा देंगे तो फिर क्या होगा कि उसकी डेथ जो है जल्दी नहीं होगी। हम उसमें ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर देंगे विच कैन एनहांस द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्लांट। ओके, तो इस तरीके से हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ये एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो आई हैव रिटन इट हियर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम प्लांट जीनोम में टू डेवलप द प्लांट विद द न्यू और डिजायर्ड ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। ओके, तो एग्जाम्पल हम क्या क्या देख सकते हैं जो अभी तक किए गए हैं। एक तो हमने इंक्रीज कर सकते हैं न्यूट्रिशन क्वालिटी को प्लांट की। नेक्स्ट इज कि हम डेवलप कर सकते हैं पैथोजन फ्री प्लांट्स, लाइक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स हमें डेवलप करने हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हमें डेवलप करने हैं। और अगर हमें क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करना है या फिर फ्रूट राइपनिंग को रोकना है, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर इसी का एक सब पार्ट हो गया, चाहे हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं चाहे हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। मेनली जो हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत सारे सेट ऑफ कंडीशंस देख रहे हैं, सेट ऑफ बहुत सारी टेक्निक्स देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है, प्लांट टिश्यू कल्चर इसी का एक सब पार्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को इन विट्रो मतलब हम लैब में कल्टिवेट कर रहे हैं बाय यूजिंग सीड्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो हम उसको कल्टिवेट कर रहे हैं इन एसेप्टिक एनवायरनमेंट। एसेप्टिक एनवायरनमेंट माने कि ऐसी कंडीशंस हम उसको स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि उसको कंटेमिनेशन ना हो हमारे कल्चर का और हम उसको ग्रो करा पाएँ। ठीक है, माइक्रोब फ्री एनवायरनमेंट में हम उसको ग्रो करा रहे हैं अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसके लिए हम न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम यूज करते हैं टू ग्रो द प्लांट इन द इन विट्रो कंडीशंस। ओके, तो व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर? इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सीड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैरिड आउट इन अ न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि वील डिस्कस फर्दर ऑल्सो कि टोटिपोटेंसी टर्म को हम डिस्कस करेंगे, बट क्या है कि प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी है कि एवरी पार्ट इज टोटिपोटेंट। हर पार्ट में ये एबिलिटी है कि वो किसी भी मतलब होल प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं, लाइक चाहे हम लीफ ले, चाहे हम स्टेम ले, चाहे हम रूट ले, कुछ भी, चाहे हम एम्ब्रियो ले, चाहे हम एंथर ले, चाहे हम स्टेमिन ले, किसी भी पार्ट को हम यूज़ करके, क्योंकि पूरा प्लांट ही टोटिपोटेंट है, हम किसी भी पार्ट को यूज़ करके ऐसा एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड करा दे जिसके अंदर वो होल प्लांट में कन्वर्ट हो सके, तो हमें बस एक क्या करना है कि हमें एनवायरनमेंट वैसा प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है जिसमें उसको वो सेट ऑफ कंडीशंस मिल जाए जिससे कि वो एक होल प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर जो है इसमें क्या हो रहा है कि टिश्यू सैंपल हमने लिया है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्लांट टिश्यू कल्चर में बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये ओवरव्यू इस डायग्राम से हम डिस्कस करेंगे कि हमने एक प्लांट लीफ ली है। अब हम उस प्लांट लीफ को क्या कर रहे हैं, हमने स्टेरलाइज करा या फिर हम मतलब पहले हम उसको माइक्रो फ्री कराएंगे, हम उसको स्टेरलाइज करेंगे और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, लैब में हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमने उसको स्टेरलाइज करा, फिर हमने उसको न्यूट्रिएंट ग्रोथ मीडियम में रखा है उसके पीसेस करके।
ठीक है। फिर हमने सैंपल को प्लांटलेट में कन्वर्ट कराना है, तो फिर हमने न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम में उसको रखा हुआ है। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जब तक उसके पास में वो न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा, मतलब जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता है पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम, तब तक वो प्लांट ग्रो करता रहेगा। फिर हम आफ्टर सर्टेन टाइम, जब वो क्या बोलते हैं, जब वो केपेबल हो जाएगा टू सर्वाइव इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट, मतलब अब वो बाहर सर्वाइव कर सकता है, तो हम उसकी क्या कराएंगे, हार्डनिंग कराएंगे। इस प्रोसेस को हार्डनिंग कहते हैं, जब हम इनविट्रो कंडीशंस को हटा के अब हम उसको नेचुरल कंडीशंस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब जैसे कि एक नॉर्मल प्लांट ग्रो होता है, वैसे ही हम बाहर सॉइल में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमने प्लांट को लैब में कंडीशंस प्रोवाइड कराई, इट स्टार्टेड ग्रोइंग, फिर उसके बाद में हमने उसको क्या करा कि बाहर इंट्रोड्यूस करा दिया इन द नॉर्मल कंडीशंस, जहां वो धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशंस में अडेप्ट करेगा, लाइक नॉर्मल सनलाइट, नॉर्मल टेम्परेचर। अभी तक हमने उसको रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में रखा था जब हम उसको इनविट्रो कंडीशंस में ग्रो करा रहे थे, ठीक है। हमने रेगुलेटेड टेम्परेचर दिया था, रेगुलेटेड वाटर दिया था, रेगुलेटेड न्यूट्रिएंट्स दिए थे, अभी तक उसको सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अब जब हम बाहर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जैसा सॉइल में प्रेजेंट होंगे न्यूट्रिएंट्स, जैसे जितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट होगा, वो उन कंडीशंस को अडेप्ट करके बाहर ग्रो करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी डू इन प्लांट टिश्यू कल्चर। नाउ वन अदर पिक्चर इज गिवन हियर, जिसमें हमने क्या करे, सबसे पहले हम सिलेक्शन कर रहे हैं एक्स प्लांट का, वही ओवरव्यू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि हमने एक्स प्लांट को सेलेक्ट करा। अब एक्स प्लांट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीफ भी हो सकता है, प्रोटोप्लास्ट भी हो सकता है, और नोड सेगमेंट कुछ भी हो सकता है, रूट और समथिंग, एनीथिंग कैन बी द एक्स प्लांट, ओके, रिलेटेड टू प्लांट। तो फिर सरफेस स्टेरिलाइजेशन हमने उसका कराया। सरफेस स्टेरिलाइजेशन कराने के बाद हम उसमें जो भी हमें मॉडिफिकेशन करने हैं वो हमने कर लिए हैं, या फिर अगर हमें नहीं करने, हमें सिर्फ उसको लैब कंडीशंस में ग्रो कराना था, तो हमने वो किया। फिर हम उसको इनोकुलेट कर रहे हैं, मतलब हम उसको मीडिया में कल्चर करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलेगा, शूटिंग और रूटिंग होते हुए दिखेगी, ठीक है। धीरे धीरे हमें शूट डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा, रूट डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा। फिर लास्ट स्टेप इज हार्डनिंग, तो हम उसको अब नॉर्मल एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो बोथ द स्टेम एंड रूट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल रीजन्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो जो हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे सबसे ज़्यादा, अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी पढ़ा है सब्जेक्ट, तो फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे मोस्ट एक्टिव रीजन्स होते हैं प्लांट में, वो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हमारा हो गया रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। आरएएम एंड एसएएम वो हमारे मोस्ट एक्टिव पार्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, अभी भी मतलब दे आर कंप्लीटली टोटिपोटेंट, और बाकी के प्लांट में इसके अलावा जो सेल्स प्रेजेंट है वो उस टाइम पे इतनी एक्टिव नहीं है जितनी कि हमारी एपिकल रूट मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल्स हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या लेते हैं, जो हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं हम उन्हीं को ग्रो कराने की, क्योंकि उनके 100% या फिर 90% चांसेस हैं टू ग्रो पर्टिकुलरली इजीली, ठीक है। तो फिर इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बोथ द स्टेम एंड रूट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल ग्रोथ रीजन्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दीज सेल्स आर द प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल द सेल टाइप्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। जिस भी हमें प्लांट को ग्रो कराना है इन विट्रो, हम उसका मेरिस्टेमेटिक सेल, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही लेते हैं एज एन एक्स प्लांट, ओके। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको दिख रहा होगा प्लांट है। प्लांट का हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं, तो यहाँ पे जस्ट एक प्लांट का बेसिक समझाने के लिए डायग्राम शो किया गया है कि प्लांट का हम शूट एपिक्स भी ले सकते हैं, लीफ भी ले सकते हैं, शूट भी ले सकते हैं, रूट हेयर्स भी ले सकते हैं, रूट एपिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द जनरल लेआउट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर लैब, ओके। तो प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें होने की ज़रूरत है,
तो जैसे कि आपने देखा होगा हर लैब का एक लेआउट होता है जहाँ पे हमें केमिकल्स के लिए एक रैक देखने को मिलता है, ऑटोक्लेव होता है फॉर स्टेरिलाइजेशन, माइक्रोस्कोप प्रेजेंट होता है लैब में, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लैब को डिज़ाइन करते हैं। बट प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में क्योंकि हम इन विट्रो प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, वी कान टेक आर प्लांट आउट ऑफ दैट लैब। ठीक है, तो हमें एक ऐसी कंडीशंस चाहिए जहाँ पे कंटेमिनेशन ना हो सके, मतलब पॉसिबल हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो लैब है वो डिकंटेमिनेटेड ही रहे। तो उस कंडीशन में हम उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी एसेप्टिक एनवायरनमेंट एक क्रिएट करना होगा। इसीलिए इसका लेआउट जो प्लांट टिश्यू कल्चर का लैब लेआउट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वहीं के वहीं हमें सारी चीज़ें चाहिए, हम मतलब वी कांट अगेन एंड अगेन गो आउट एंड कम इन आर लैब जैसे कि हम रेगुलर लैब्स में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल लेआउट दिया हुआ है, जैसे कि CO2 सप्लाई भी वहीं अवेलेबल है, वॉशअप के लिए एक एरिया है जिसको हम प्रिपरेशन एरिया कह रहे हैं, वहाँ पे हम जस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं जो हमें प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए करनी है। लाइक हम प्लांट लेके आ रहे हैं, उसको वॉश कर रहे हैं, उसको स्टेरलाइज कर रहे हैं, उसको सरफेस स्टेरलाइजेशन कर रहे हैं, या फिर अगर हमारे स्टोर्ड लीव्स हैं तो हम रेफ्रिजरेटर से ले रहे हैं, तो वो एक जनरल प्रिपरेटरी एरिया हो गया। This is the preparatory area. Okay. देन नेक्स्ट एरिया इज जहाँ पे हमें एसेप्टिक इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करके रखनी है, तो वो हमारा जहाँ पे हमारा लेमिनार फ्लो होगा और रिएजेंट्स होंगे जो हमें प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए चाहिए, हमारा माइक्रोस्कोप इन्वर्टेड और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वहाँ प्रेजेंट होगा, वॉशअप एरिया, सेंट्रिफिकेशन एरिया, सब कुछ वहाँ प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज एक और एरिया है जो कि माइक्रोस्कोप रूम कहा जा रहा है, और एक रूम है जहाँ पे हमने 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, क्योंकि अब जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर को ग्रो करके लेके जा रहे हैं वो हमें एक सर्टेन इन्वायरमेंट में रखना है, जैसे कि वहाँ पे रेगुलेटेड टेम्परेचर होना चाहिए, रेगुलेटेड ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रेगुलेटेड CO2 सप्लाई होनी चाहिए। तो फिर हम उसको कल्टिवेशन रूम में, जहाँ पे जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस रूम है, वहाँ पे हम उन प्लांट्स को रखेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरल लेआउट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है, दिस इज नथिंग टू डू कि विद कमिंग इन योर एग्जाम। ओके, तो इट इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो जस्ट आपको समझाने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट इज जनरल टर्म्स जो हम प्लांट टिश्यू